हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे, आप जैसा देख सकते हुए कि जो NHPC है, यानी ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है NHPC, इससे वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और इसमें सभी ब्रांच के वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितनी वैकेंसी है और सैलरी क्या होने वाली है और एजुकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसका पेपर कब होगा, कैसे एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NHPC, ठीक है, ये क्या है, भारत सरकार का एक नवरत्न कंपनी है और उसके अंतर्गत ये काम करती है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके थोड़ी डिटेल्स को। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, 4/2025 से, रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है, किसके लिए आई है ये, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन NHPC, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। और NHPC हैज़ द आल्सो द फील्ड ऑफ सोलर एंड द वाइंड एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, इस सब के बारे में कार्य करता है। ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। आगे यहाँ पे लिखा है कि NHPC हैज़ द ऑथराइज शेयर्ड कैपिटल ऑफ इतने करोड़, ये सब उसके बारे में डिटेल दिया है। हमको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं देखना है। आइए हम चलते हैं अपने मेन चीज़ों के बारे में, जहाँ पे मुझे सारी जानकारी के बारे में यहाँ पे बताना है कि क्या क्या वैकेंसीज़ वगैरह आई हैं। तो सबसे पहली पोस्ट जो आई है वो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की आई है, जिसकी सैलरी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। इसमें क्या होना चाहिए आपका, मास्टर डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एंड द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन अ डिग्री लेवल और द मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकोगनाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन इंग्लिश विथ हिंदी एज द इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। इसकी टोटल 11 पोस्टेज हैं, जिसमें SC की 1 है, ST की 1 है, ठीक है। बाकी और जो सीटें हैं वो आपको यहाँ दिया है और इसमें एज भी आपका दे रखा है 30 ईयर, ठीक है। और नीचे देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, बाकी इसमें सारा एक्सपीरियंस वगैरह है। बेसिकली देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की लेकर के पोस्ट को, जो हमारे लिए जानकारी के योग्य है, जिसकी भी मैं बात करता हूँ सारी वीडियोज़ में। तो जूनियर इंजीनियर सिविल S1 का जो वैकेंसी आई है 29,600 से लेकर के 1,19,000 रुपये तक आपका सैलरी यहाँ बनने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। टोटल 109 वैकेंसीज़ हैं। बैकलॉग वैकेंसी SC में 3 है, OBC में 6 है। फिर करंट वैकेंसीज जितनी हैं वो कौन सी हैं, SC में 13 है, ST में 5 है, OBC में 16 है, EWS और जनरल में कितनी है, EWS में 15 है और जनरल में कितना है, 51। एलिजिबिलिटी थोड़ा देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि फुल टाइम 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ सिद्ध शुद्ध लिख देता है कि 3 ईयर, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिमम इसमें आपका 60% मार्क होना चाहिए। और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर जनरल OBC EWS 50 मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर ST SC PWD, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी 60% मार्क कितना होना चाहिए जनरल, EWS और OBC के लिए, और ST SC दिव्यांग के लिए 50%, ठीक है। इसमें नीचे साफ साफ देखिए हाईलाइट करके लिखा हुआ कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक जैसे BTech B विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज़ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज़ नॉट एलिजिबल आर अलाउड। मतलब इसमें जो है BTech और उसके लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैकेंसी के बारे में बता दिया। तो ये सिविल वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि डेट कब से कब फॉर्म फिलिंग करना है एंड ऑल आर थिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इलेक्ट्रिकल वाले पूछते रहते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, सेम पे स्केल वही है। इसमें भी 30 साल ही मांगा गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल इसमें 46 पोस्ट है, ठीक है, बैकलॉग के लेकर के सब कुछ। EWS की 2 है, जनरल की 22 है, OBC की 10, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें भी वही है, 3 ईयर डिप्लोमा आपका और 60% मार्क और 50% मार्क। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इंक्लूडेड्स क्या रखा है कि इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पावर या पावर सिस्टम या पावर एनर्जी भी अगर आप डिग्री रखते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ब्रांचेज मेंशंस एबव आर नॉट एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही सारी चीज़ें कि BTech वाले अलाउ नहीं है, वाले डिप्लोमा वाले ही अलाउ रहेंगे। आगे अगर बात करें फिर इसी तरीके से मैकेनिकल की भी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इसमें भी टोटल 49 पोस्ट है, 30 ईयर, इसमें भी सेम चीज़ है और ये आप देख सकते हैं। बाकी सेम एलिजिबिलिटी जो है क्वालिफिकेशन की वही सेम के सेम रहने वाली है, ठीक है। तो ये JEE की वैकेंसी यहाँ से मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट, जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए भी 17 पोस्ट निकल के आई हुई है और सुपरवाइज़र यानी IT का भी इसमें है। और अगर IT में आप यहाँ पे देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, ग्रेजुएट विद 2 से A लेवल होना चाहिए, ठीक है, 60% मार्क के साथ, या 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस
या IT फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब वही चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तब, या तो A लेवल किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह के सीनियर अकाउंटेंट का है, हिंदी ट्रांसलेटर का है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, और फिर यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह दे रखा है कैसे कैसे क्या है। अब हमारे जो काम की चीज़ें हैं हम वहाँ पे चलते हैं। इसकी पॉलिसीज़ थोड़ी देख लेते हैं, बहुत अच्छी है। कंपनी जो पैकेज में देता है कंपनसेशन पैकेज, तो कंपनी ऑफर अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्रेजिंग बेसिक्स पे दे रखा है, ठीक है। और फिर अलाउंसेस दे रखा है, HRA दे रखा है, कैफेटेरिया अलाउंस देता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देता है यानी PRP जिसको बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, NHPC एम्प्लॉय फैमिली इकोनॉमिक रेवोल्यूशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मतलब जितने भी प्रकार के इसमें है वो सारी चीज़ें, PF है, पेंशन एंड ग्रेच्युटी, सारी चीज़ें इसमें क्या है, इसके उसमें वो है। तो कुल मिला करके काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट है, PSU है, तो अच्छी खासी इसमें जो भी बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। प्लेसमेंट्स आपका कहाँ पे होगा, जहाँ पे इनका वर्क चल रहा होगा वहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब आपकी जब जॉब लग जाएगी, ठीक है। चाहे वो प्रोजेक्ट हो, पावर स्टेशन हो, फिर ऑफिस इंक्लूडिंग द जॉइंट वेंचर्स, है ना, ध्यान। अप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म भरने का जो है वो 600 रुपये है, ठीक है, जनरल EWS OBC के लिए। और टैक्स के साथ 708 रुपये लगने वाले हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, और ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। ये आपका फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ बताया। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। द कैंडिडेट रजिस्टर्स ऑनलाइन विद NHPC एंड द फिल द रिक्वायर इंफॉर्मेशन इन द कंफर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोविजनल अलाउ द अपीयर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम्स एंड रिटन टेस्ट, ठीक है। यानी क्या होगा, आपका एक CBT टेस्ट होगा, ठीक है, और एंड रिटन टेस्ट एज एप्लीकेबल, जिसमें कोई चीज़ एप्लीकेबल है, जैसे बहुत सारे उसमें वैकेंसी आ गई है बेसिकली जो आपके सिविल JEE के लिए है या मैकेनिकल के लिए है, उन सभी में क्या होगा, सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी और सारी चीज़ें उसमें रिटन टेस्ट है, जैसे कि जो ट्रांसलेटर वगैरह का था उसके लिए। तो आपको सिविल के लिए बेसिकली क्या करना है, एक CBT एग्ज़ाम होगा बस, ठीक है। नीचे दे रखा है द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन CBT एज द रिटन टेस्ट। इसमें देखिए आपका जो भी एग्जाम रिटन टोटल मार्क्स होना चाहिए वो 40% होना ही चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका DB होगा, ठीक है। और DB कहाँ होगा, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है फरीदाबाद, जहाँ पे इसका ऑफिस है, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक, वहाँ पे होगा। फिर टेस्ट सेंटर भी इसमें बता दिया गया है कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है, यानी आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसमें कौन कौन सा सेंटर ले सकते हैं। तो उसमें सेंटर है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर, रांची। बेसिकली यूपी में सिर्फ एक जगह इसका सेंटर है, वो कहाँ है, लखनऊ है। तो आप यहाँ पे उसका फॉर्म फिल करके वो कर सकते हैं। बाकी आइए देख लेते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन क्या क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एग्जामिनेशन का। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, 3 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट, टोटल 120 मार्क्स 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फॉर JEE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर IT के लिए क्या होना, पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में क्या होगा 30 MCQ जनरल अवेयरनेस के होंगे, और पार्ट 3 क्या होगा, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 एंड 140 यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, और आपके 200 मार्क्स के होंगे, ईच मार्क्स विल बी 1 मार्क्स, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, यानी 180 मिनट, और आपके क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 200, ठीक है। ये JEE के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है वो उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी हिंदी ट्रांसलेटर और राजभाषा ऑफिसर के लिए जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका फिर मेडिकल फिटनेस वगैरह भी चेक किया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। 30 ईयर आपका एज होना चाहिए इस फॉर्म फिल को करने के लिए, ठीक है। बाकी इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है यहाँ पे देखिए बता दिया गया बहुत अच्छा से। लास्ट डेट ऑफ ओपनिंग जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो क्या है, 2/9/2025, यानी 2 सितंबर से फॉर्म फिलिंग होगा, और 1 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होगा, मतलब कुल मिला करके 1 मंथ लगभग 30 डेज़ आपको टाइम दिया गया फॉर्म फिलिंग करने के लिए, ठीक है। 700 कुछ रुपये लगने वाले फॉर्म फिलिंग करने का, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में सारी चीज़ दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त बता दूँ ये बहुत ही अच्छी PSU होती है, एक नवरत्न PSU है और PSU है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क्स करती है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है सिविल से, डिप्लोमा, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, IT से, या फिर ट्रांसलेटर का जो भी आपको हिंदी इंग्लिश है, तो अगर अच्छा ज्ञान है और आपकी तैयारी ज़बरदस्त है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म बेसिकली फिल कर लीजिए, और बहुत ही अच्छी जॉब होती है, और अच्छी लोकेशंस भी इसमें आपको मिलेंगे घूमने का। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश में वगैरह में मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, तो जॉब की एक बहुत अच्छी ग्रेच्युटी है, ठीक है। तो आप लोग जाइए बिना देर किए हुए 2 तारीख के बाद फॉर्म फिल कर लीजिए, 2 तारीख से, और इसकी तैयारी करिए। आपका जो भी कोर्स सिलेबस है वो भी पूरा इसमें मेंशनड है, ठीक है। सिविल के हैं क्वेश्चंस, ठीक है, 140 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं,
और बाकी 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 30 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और बताते चलें कि इसमें जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसमें एक मेरे फ्रेंड थे और उनकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उनका एक सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे करा भी दूंगा मोटिवेशनल के लिए, और स्टडी कैसे करें इसमें जॉब पाने के लिए, क्योंकि वो इसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए थे और इसमें ज्वाइनिंग भी किया था उन्होंने, कुछ दिन वर्क भी किया था। हालांकि उन्होंने इसको स्किप करके उनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया तो उसको छोड़ भी दिया है। तो मैं उनसे एक दिन बात भी करा दूंगा आपको लाइव यूट्यूब पे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपको उनके विचार्स या फिर स्टडी प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर वो करूँगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एनएचपीसी को लेकर के। तो आप लोग ज़रूर इसके वैकेंसी को भरें और तैयारी को मजबूत कर दें। तो एक सिविल की वैकेंसी और मिल गई जिसमें कोई लफड़ा नहीं है, ना बीटेक का, ना कोई लफड़ा, ना कोर्ट केस, ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ पहले से ही मेंशंस रहता है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये चीज़ें पसंद आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ फॉर्म जरूर फिल करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नमस्कार।